नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों मैं आप सब कई लोग डिमांड कर रहे थे मुझे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, तो आज मैं उसे ही लाया हूं और आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला, मेरा फेवरेट ट्रिक जिससे मैं अप्लाई करके ऐसे सवालों को सॉल्व करता हूं, वही ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब मेरा फेवरेट है ये, तो आप लोग बताना कि अच्छा है कि नहीं। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। और जैसे बहुत सारे लोग मुझसे परसेंटेज, बहुत सारे लोग मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको सबसे पहले कौन सी टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में बताना, तो मैं उस टॉपिक पे लाऊंगा। वैसे मैं सारी टॉपिक पे बताने वाला हूं, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के और ऑल पे भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे और हर टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक्स। जैसे ये है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट का मतलब है छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन भी और मल्टीपल हो, मतलब इन तीनों का मल्टीपल हो। जैसे उदाहरण आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे दोस्तों 1 और 2 और 3 का अगर एलसीएम पूछ लेता है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 6, 2 तियां 6, 3 दूना 6, 1 छक्के 6। 6 ऐसी संख्या है, वो भी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों का मल्टीपल है। वैसे 6 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, लेकिन हमको सबसे छोटी लेनी है, इसलिए 6 ही हम लेंगे इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं एलसीएम। तो खैर, इन तीनों का कॉमन लीस्ट फैक्टर कौन सा है, कॉमन लीस्ट मतलब मल्टीपल कौन सा है वो हम समझेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। देखो 112 को लिख सकते हैं 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112। तो 16 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इनका फैक्टर करते हैं हम। तो 2 की पावर 4 जब लिखेंगे गुणे 7 लिखेंगे। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या, इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 2 का भी फैक्टर नहीं हो सकता, 2 की पावर 4 कर दिया इसलिए। उसके बाद 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8, 9 8 72। तो 72 में क्या फैक्टर हो सकता है? 9 को 3 की पावर 2 और 2 को मतलब 8 को 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ उठा के यहाँ लिख देना है हमको। 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 जो कि 72 का हो गया। समझ रहे हो ना? 3 का फैक्टर नहीं हो सकता, ना ही 2 का फैक्टर हो सकता है। तो ये लीस्ट फैक्टर है, ऐसे हमको पहुँचना है। और अगर 90 की बात करें तो 15 छक्का 90 हम कर सकते हैं। तो 15 को 5 गुणे 3 लिख सकते हो और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हो। 3 इसमें 2 बार है, तो हम क्या करते हैं 3 की पावर 2 लिख देते हैं। 2 एक ही बार है, गुणे 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये हो गया अपना, तीनों का अलग अलग फैक्टर हमारे सामने निकल चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हमको जितने भी फैक्टर हैं सबकी जो बड़ी वैल्यू है उसको लिख लेना है नीचे। जैसे इसमें 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ी 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे लिख देना है 2 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे बाकी नहीं है, तो 7 लिख देते हैं गुणे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 2 मैक्सिमम है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 हम लिख ही चुके हैं, बचा 5, 5 एक ही बार है तो हम लिख देंगे 5। ये गुणा कर लो, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। 2 की पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं, 16 गुणे 7, 3 तियां 9 गुणे 5। 16 सत्ते 112, 112 को 9 से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 112 को दोस्तों 9 दूना 18, 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9 1 10, 1008 आ जाएगा। 1008 को अगर 5 से गुणा करोगे तो 5040 आ जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा 5040। इस तरह से करेंगे। अभी और सवाल है, आपको समझ में आएगा। 72 और 84 का एलसीएम निकालना है और इसमें इस फॉर्म में दिया है। देखो 12 गुणे 6 गुणे 7, 12 गुणे 7, 7 7 लगभग 7 सब में है। तो अगर इसमें से अगर निकालोगे 12 छंग 72, तो इसको लिख दो 12 गुणे 6। 72 को हम, क्योंकि देखो तो 12 अक्सर दिया गया है, तो 12 गुणे 6 लिख दो और 84 को हम 12 गुणे 7 लिख सकते हैं, है ना? अगर देखा जाए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो अभी चाहोगे तो 12 को हम 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा दिया है इस टाइप का। तो आप चाहोगे तो देखो 12 की इसमें 1 12 है, इसमें भी 1 12 है, तो लिख दो 12। 6 इसमें 1 बार है, 6 लिख दो। 7 इसमें 1 बार है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा ये वाला। नहीं समझे बात? यही चीज़ तो हमने इसके पहले आपको बताया कि 12 की पावर 1 और 12 की पावर 1 दोनों में है, मैक्सिमम कौन सा है? एक ही है, तो मैक्सिमम लिख दिया। 6 की पावर 7 पावर 1 एक बार था तो उसको लिख दिया। तो यही एलसीएम होगा, इसके अलावा कोई होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखोगे तो उस हिसाब से दिया भी है। ये तो हो नहीं सकता, 6 दूना 12 सत्ते 84 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 84 से 72 नहीं कटेगा। लेकिन ये जो भी आएगा इसमें दोनों कट जाएंगे बड़े आसानी से। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो मुझे बताना। 2 सहमूल संख्याओं x और y का
एलसीएम बताओ। तो जब सह मूल संख्या बोले इसका मतलब होता है कि दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का जो एलसीएम होगा वो दोनों को गुणा कर दो। तो दो अभाज्य संख्याओं का जैसे 7 है और 5 है, इसका एलसीएम दोस्तों 7 × 5 = 35 हो जाता है। कोई भी संख्या 11 हो 13 हो, एलसीएम पूछे दोनों को गुणा कर दो, जो आएगा वही आपको उत्तर होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दिया जाता है तभी एलसीएम प्राप्त होता है। जैसे 36, 27, 72 का एलसीएम पूछा है आपसे, तो 36 को हम दोस्तों 6 × 36 लिख सकते हैं, 6 × 6, तो एक 6 को हम 2 × 3 और दूसरे को भी हम 2 × 3 लिख सकते हैं। बोलो इतना समझ में आ रहा है ना। इसमें 3 2 बार है, इसमें 2 2 बार है। कुल मिला के इनका देखा जाए तो 9 × 4 = 36, 9 को 3 स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर है 4, तो लिख दो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 × 4 = 36 हो जाएगा आपको। चलो 27 है, 27 तो 3 का क्यूब है। बोलो इतना समझ में आ रहा है ना। 3 3 9 3 27। 72, 9 × 8 = 72 भी हमने निकाला था, 9 × 8 = 72, ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, लिख दो 3 की पावर 2 × 2 की पावर 3। अब इन सब में से सभी में से जो मैक्सिमम हो उसको ले लो। जैसे 2 है, 2 का मैक्सिमम क्या है, 2 की पावर 3 है, तो ये ले लो। अब 2 खत्म, ये 2 का अब काम नहीं है। 3 की पावर 3 मैक्सिमम है, तो ये खत्म, ये खत्म, तो लिख दो 3 की पावर 3। अब यही आपका आंसर हो जाएगा जो भी आएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 28 × 7 जो भी आएगा, 8 × 7 = 56, 6 किसमें आखिरी में, सिर्फ एक में ही है, और यही उत्तर हो जाएगा। 8 × 7 = 56, 8 दूना 16 और 5 21, तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। इसको देखो 21 और 280 का वो निकालो, तो 21 को दोस्तों 7 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अभाज्य है, 7 × 3 = 21। उसके बाद देखो 280 को 7 × 4 × 10 लिख सकते हैं ना, 7 × 4 = 28, × 10 280 होता है। तो 10 को हम 5 × 2 भी लिख सकते हैं, और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 7 तो कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ इसको उठा के 7 यहाँ पे लिख दो, 7 × 2 की पावर 2 है, 1 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 लिख दो, × 5 लिख दो। तो ये हो गया आपका इसका फैक्टर। ठीक है, अब देखो, अब निकाल लेना इसमें से क्या, पहले 7 निकाल लो, 7 × क्योंकि 7 इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 निकाल लिया हमने। उसके बाद 3 इसमें 1 ही है, 3 लिख दो। उसके बाद 2 की पावर 3 है, ये भी लिख दो। उसके बाद 5 है, ये भी लिख दो। अब जो भी आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखो 7 × 3 = 21 होता है, ये 8 है, 21 × 8 जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 1 = 8 दूना 16, 8 × 1 = 8, 8 दूना 16, 168 आ गया। 168 में 5 से गुणा करो, 16 × 5 = 80, 840 ये है ना। समझ में आया कि नहीं। 5 × 8 = 40 हो जाएगा, और उसको 5 × 4 = 20, 4 × 24, 5 × 1 = 5, 2 5 3 8 है ना, 5 6 = 30, 4 34, हाँ 840। तो 840 आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से हम इसका भी एलसीएम निकाल लिया। उसको 120 280 देखो, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 10 है ना। 10 को हम 5 × 2 और 12 को 4 × 3, तो 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 एक और है, तो 2 की पावर 3 हो गया, × 5 × 3, मतलब 2 की पावर 3 × 5 × 3। ये तो इसका फैक्टर निकल गया 120 का। अब 280 का भी हमने निकाला था, क्या निकाला था, 280 का भी हमने देखो निकाला था, 7 2 5, 2 की पावर 3 रहेगा, 7 × 2 की पावर 3 × 5, यही तो निकाला था ना अभी। देखो तो इसको ऐसे निकाल के ये अब हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम 2 की पावर 3 दोनों में है, 2 की पावर 3 लिख दो। 5 एक ही बार है दोनों में, तो 5 लिख दो। 3 एक ही बार है ही है टोटल, 3 लिख दिया हमने। सब कुछ तो हो गया ना। 7 नहीं लिखा, 7 एक बार इसमें है, तो 7 हमने लिख दिया। अब देखो 7 × 21, 21 पंचे, 21 पंचे होता है 105, 105 में 8 से गुणा कर दो, 105 में 8 से गुणा कर दो, तो 800, 8 पंचे 40, 840 कहाँ है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम एचसीएफ को। देखो जैसे लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो 15 को अभी हमने क्या बताया, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, और x की पावर 3 पहले से लिखा है, गुणे बीच में देखो 15 को हम 5 × 3 लिख दिया, x पावर 3 पहले से है, y की 4 पहले से है, ये हो गया। इसमें देखो 4 को हम 2 की पावर 4 × 3, 4 3 12 होता है ना, 2 की पावर 2 ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 1 ही रहेगा, फिर x की पावर कितना है 2 और y की पावर 5, वही चीज़ तो है। इसमें मतलब बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखो 5 एक ही बार है, तो 5 लिख दो, गुणे 3 कितनी बार है, एक ही बार है, 3 लिख दो। 2 2 बार है, 2 की पावर 2 लिख दो,
गुड़े x मैक्सिमम कौन सा है, x की पावर 3 मैक्सिमम है, x की पावर 3 लिख दो। x की पावर y की पावर 5 मैक्सिमम है, y की पावर 5 लिख दो। अब कहाँ है x की पावर 3 और 5 कहाँ है, अच्छा 2 में है तो इसको गुणा कर दो, 5 3 15 चौका 60, 60 तो एक में है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम हर सवाल को लगा सकते हैं एलसीएम के। देखो इसमें दोस्तों, देखो इसमें HCF पूछा है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस यहाँ पे क्या आ गया डिफरेंस, देखो वहाँ पे लीस्ट था, लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी संख्या, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, मतलब कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये सभी कट जाएं, जिस सभी का फैक्टर हो, सभी का, एक का नहीं सभी का फैक्टर हो, तो उसका जस्ट उल्टा है ये। अभी इसको कैसे करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट में, आपको कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं हो, वही कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो इस तरह से दे दिया पहले ही, जब पहले ही दे दिया है तो अब आप क्या करेंगे, देखो यही तो हम लोग बना रहे थे अभी तक, है ना, यही चीज़ तो हम लोग बना रहे थे, इसमें पहले ही दे दिया है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे पता है, इसमें जैसे उसमें क्या करते थे हम लोग, पहले इसमें देखेंगे तीनों में क्या है, तीनों में क्या है ये देखेंगे। तीनों में 5 दोस्तों तीनों में है, लेकिन सबसे छोटी किस में है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे छोटी, सिर्फ एक बार 5 सबसे छोटी है। उसके बाद देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है 4, लेकिन सबसे छोटा जिसमें है वो ढूंढो। तो 4 की पावर 3 इसमें है, इसमें 4 इसमें 3 है, मतलब 4 की पावर 3 सबसे छोटा है। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में हो, क्योंकि इसमें तो खत्म, सिर्फ एक है, मन करते एक भी लिख दो, गुणे एक, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब तीनों में कोई संख्या है ही नहीं, बस यही आपका HCF हो जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64, 64 गुणे 5, 64 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 छंके 30, 30 2 32, 320, 320 आपका हो जाएगा HCF। समझे कि नहीं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि 59 गुणे 29 बराबर इतना है, तब इतने और इतने का मासा क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी दे दिया हमारे सामने दोस्तों, हमको आसान बना दिया ये, ठीक है। अब समस्या क्या है कि 59 और 29 दोनों एक अभाज्य संख्या है, और एक चीज़ अगर बड़े ध्यान से देखोगे, ये और ये तो 17 चौका 68, 11 चौका 44, इसका 4 गुना है, मतलब इसी में अगर हम 4 लिख दें तो ये इसका फैक्टर निकल गया, इसका फैक्टर देखो निकल गया, 59 गुणे 29 गुणे 4 है कि नहीं। अब 354 का फैक्टर हमको निकालना है, 354 का फैक्टर हमको निकालना है। 5 4 9 3 12, तो दोस्तों ये 6 से कट जाएगा, 6 का पहले 6 निकालते इसमें, तो 6 पंचे 30, बचेगा 5 54, और 9 छके 54, 59 गुणे 6, तो लिख दो ना, अपना ये भी निकल गया, समझ लो ये 4 था, 59 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 6 है तो गुणे 2 गुणे 3 हमने कर दिया, इसको चाहो तो 2 की पावर 2 कर दो। अब फैक्टर निकल चुका है। अब क्या पूछा इसमें से, HCF, एलसीएम नहीं, इसमें समस्या है कि जो दोनों में हो वो पहले ढूंढो। तो 59 दोनों में है, लिख दो 59, 2 दोनों में है, लेकिन सबसे छोटी वाली 2 ये है, बस यही आपका क्या हो जाएगा HCF। 59 9 दूना 18, तो 118 आएगा, 118 कहाँ है, यहाँ है, यही आपका क्या हो जाएगा HCF। अब समझे कि नहीं। अब इसको देखो, ये भी दे दिया है और पूछा है इसका मासा, फैक्टर पहले से ही दे दिया है। जब फैक्टर पहले से ही दे दे तो हमको ढूंढना है कॉमन का मतलब तीनों में कौन सा है। इसमें तीन जो है तीनों में है, इसमें तो 3 2 बार है, 3 2 5 2 7 हो जाएगा। खैर हमको छोटा ढूंढना है, बड़ा नहीं। इसमें 3 2 5 हो जाएगा, तो हमको लेकिन 3 की पावर 3 ही लिखना पड़ेगा, बस लिख दिया हमने 3 की पावर 3। अब 5 पे फोकस करते हैं, 3 खत्म, 3 काम खत्म है। 5 देखो इसमें एक बार है, तो जो एक बार हो ना वही लिखो बस। अब उसके बाद 5 भी खत्म, अब किस पे फोकस करने हैं, 6 पे। 6 इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार, इसमें 3 बार, सबसे छोटा कौन है, 3 बार है। बस इसका मल्टीप्लाई कर दोगे अगर
तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। खैर 3 तियाँ 9 तियाँ 27 होता है और 6 छंग 36 छक्के 512 होता है। 512 को अगर 5 से गुणा करते हो, 512 को 36 छक्के नहीं 512 नहीं 216 होता है दोस्तों, है ना। 216 गुणे 5 अगर करते हो, 16 पंचे 80 और 5 दूना 10, 1080 आ जाएगा। इसका गुणा 1080 आ जाएगा और गुणे 27 करोगे लगभग 27,000 के आसपास आएगा। तो 27,000 के आसपास तो यही है ना, तो यही आ गया अपना HCF। नोट कर लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं, 40, 36, 15 और 24 का HCF ज्ञात करो, महत्तम समापवर्त ज्ञात करो। तो फैक्टर कैसे करेंगे मैंने बताया आप अभी। 10 चौके 40 होता है, 10 को हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे 4। तो ये 8 पंचे 40 भी होता है, तो 8 गुणे 5 का मतलब 2 की पावर 3 गुणे 5, है ना। 36 को 6 छंग 36 लिख सकते और 9 चौके 36 भी लिख सकते हैं। 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। अब 15 को 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। 24 को 8 तियाँ 24, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3। अब इसमें से पहले ये ढूंढो कि तीनों में कौन सा है। तीनों में सिर्फ 3 है, 3 3 बस। नहीं यार, 3 भी नहीं है इसमें, देखो 3 नहीं है, 3 सिर्फ इसमें है और 2 भी तीनों में नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें। अरे बाप रे बाप, जब कोई संख्या तीनों में ना मिले तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक उसका क्या हो जाएगा, उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 36 और 144 का मासा ज्ञात करो। 36, 6 छंग 36, 9 चौके 36, 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, 9 चौके 36। उसके बाद देखो ये क्या होता है, 12 गुणे 9 नहीं 16 गुणे 9, 16 9 144 होता है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, है ना। इतना समझ में आ रहा है, बस 2 ही संख्या है। अच्छा अब देखो, अब दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 भी है 3 भी है, लेकिन छोटा वाला 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। 3 तियाँ 9, 2 दूना 9 चौके 36। 36 क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा इस संख्या का। 290 और 660 का महत्तम समापवर्त 10 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 संख्या दे दिया है दोस्तों। देखो x गुणे y बराबर LCM गुणे HCF होता है, ध्यान में रखना। जैसे 2 संख्या है, दोनों संख्या का गुणा बराबर LCM गुणे HCF होता है। तो देखो दोनों संख्या 290 गुणे 660 लिख देंगे जब, बराबर 10 गुणे x का मतलब हमको एक संख्या नहीं मालूम, या तो फिर महत्तम इसको लिख दो LCM, क्योंकि LCM आपको नहीं मालूम, HCF मालूम है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर ये 10 नीचे चला जाएगा, 290 गुणे 660 का बटा 10 हो जाएगा। ये बराबर है ना। इसी को सॉल्व कर लोगे जो आएगा, तो चाहे इसको काट दो तो 660 गुणे 29 करना पड़ेगा आपको दोस्तों, है ना। तो 9 छके 54 और 9 छके 54 और 5 कितना होता है 59। तो इसमें से 4 और 0 आखिरी में आएगा, किसी में है क्या, सिर्फ एक में ही है, यही आएगा उत्तर आपका। नहीं समझे बात, आखिर में देखो एक तो 0 आएगा, दूसरा 9 छके 54 4 आएगा, तो 4 0 सिर्फ एक में ही है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। 44, 88 और 154 को इसकी मासा बताओ। देखो 11 चौके 44 है, तो 11 गुणे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 अट्ठे 88। 11 गुणे 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देते, तो कोई बुराई है नहीं है। तो क्या 11 से कटे, 11 कम 11, 11 चौके 44, हाँ 14 गुणे 11। तो 11 गुणे 2 गुणे 7 भी तो लिख सकते हैं। देखो 7 दूना 14 गुणे 11, है ना। अब तीनों में कॉमन ढूंढो, 11 11 11 तीनों में कॉमन है, तो 11 लिख दो। 2 2 2 भी है, लेकिन 2 सबसे कम वाला ये है, 11 दूना 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया HCF का खेल अपना।
हाँ, जैसे और थोड़ी बड़ी संख्या मिल जाए दोस्तों, जैसे ये है, इसका HCF ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे पता है? सबसे सटीक तरीका, जब बड़ी संख्या मिले, 3 हो 2 हो, दोनों में अप्लाई होगा। जैसे मान लो 2 होता, सिर्फ ये दोनों पूछता, तो पहले समझ लो, सिर्फ ये दोनों पूछता तो हम इसको कर देते। एक भाग विधि जो वाला होता है वो भी मज़ेदार होता है, भाग विधि वाला, लेकिन टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है। तो बड़ी वाले में यही कर दोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक फैक्टर करने में आपका टाइम चला जाएगा। तो एक कम जाएगा 2835, तो घटाओगे जब 8 में से 5 3 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 3 का 4 बचेगा, और 30 में से 2, तो 243 हो गया। अब तो ये तो इसका ख़त्म। तो ये चीज़ ना यहाँ ला दो, तो 2835 यहाँ ला दो। अब देखो 243 को 1 से जब करोगे तो यहाँ पे 243 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट जाए, यहाँ पे 3 ही था ना, हाँ 3 तो था, वहाँ पे 3 है, हाँ 3 से 3 0 बचा। 8 में से 4 घटाओगे तो 4 बचेगा, 405 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 2 से 2 तो कुछ होगा नहीं, तो 405 जो हो गया। अब 243 एक ही जाएगा, तो यहाँ पे 243 फिर से आ जाएगा। तो बचेगा कितना? 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा 10, 10 में 4 6 बचेगा, यहाँ पे 1, 162 बचेगा। अब 162 जब बच गया तो 243 यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको, 243 यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो 162 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, तो ये बन जाएगा 162, क्योंकि 2 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे कर देता हूँ वही चीज़, 162 ऐसे करते जाओ, नीचे 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 243, तो 1 जाएगा, 162 बच जाएगा, 1 बचेगा यहाँ। उसके बाद ये 8 6 14, यहाँ पे 8 81 बच जाएगा। तो अभी 81 से 162 कट जाएगा, क्योंकि 81 दूना 162 होता है। मतलब ये समाप्त। इन दोनों का LCM जो है, इन दोनों का HCF 81 निकल चुका है। किसका? इसका और इसका। अगर इससे 81 कट जाता है तो समझ लेना उसका भी HCF यही है, तब उत्तर 81 हो जाएगा। नहीं तो और छोटे में जाना पड़ेगा आपको। दिखाता हूँ कैसे। जैसे 2 संख्याओं का तो निकल गया 81, तो बस हमको ये देख लेना है, जे लिखा है 49, ये 81 डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो आपको उत्तर यही हो जाएगा। तो 81, 8 3 24, 3 ज़्यादा हो जाएगा, दूना 81 दूना 162 होता है। तो 162 4 में से 2 बचेगा यहाँ पे, और 13 में से 6 घटाओगे तो 13 में से 6 घटाओगे दोस्तों तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बस इतना ही बचेगा, क्योंकि हमने उधार ले लिया था उधर से। यहाँ पे 9 करोगे तो ये हो गया, 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9 और 9 8 72, हाँ। तो इससे भी डिविजिबल है, मतलब यही आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बड़े सवालों को। वैसे बड़े सवाल बहुत कम मिलेंगे, छोटे जो मैंने आपको बताया वो मिलेंगे, और उम्मीद है कि आप सीख रहे हो अच्छे से। ज़्यादा सब लोग कहते हैं थोड़ा स्लो पढ़ाया करो, तो बहुत फास्ट नहीं, स्लो ही चल रहा है। क्यों? अब देखो, जैसे भिन्न वाले मासा पूछ लिया अगर, तो जब भिन्न में मासा पूछता है ना, तो अंश जो होता है, अंश का मासा और बटे हर का लासा, इतना आपको याद रखना है बस। अगर मासा पूछे तो, अगर लासा पूछे तो ऊपर लासा नीचे मासा। ऊपर याद रखना, जो चीज़ पूछते उसको ऊपर करना, जो न पूछे उसको नीचे करना। बस इतना समझदार हो आप लोग। अब ऊपर वाले में मासा निकालना है। 2 8 10 और 32 का मासा क्या होगा, है ना। 2 8 32 10, तो मासा ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। और छोटी हो ना, एक ट्रिक और मासा का बता देता हूँ आपको। जैसे ये सबसे छोटी संख्या 2 है, तो देख लो 2 से अगर ये तीनों कट जाएं तो वही आपका मासा हो जाएगा। तो 2 से कट रहे हैं क्या? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, हाँ यार कट तो रहे हैं। तो 2 आपका क्या हो गया? मासा। तो 2 बटे 2 मासा निकल गया आपका। अब 3 9 27 81, देखो 3 9 27 81। अच्छा, एक ट्रिक और आपको बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी संख्या हो, लासा निकाल देता हूँ। मासा में सबसे छोटी पे फोकस करना है और लासा में सबसे बड़ी पे। अगर सबसे बड़ी वाली संख्या इन से ये सब कट जाएं, ये तीनों कट जाएं, तो वही आपका लासा हो जाएगा। तो 3 से तो ये कट जाएगा, 8 1 9, 9 से भी 9 9 81, और 27 दिए 81, तो 81 ही आपका क्या हो जाएगा? लासा। ये भी एक ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक जो मैंने आपको बताया। 2 बटे 81 कहाँ है भाई? 2 बटे 81 दिया ही नहीं है। ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो दोनों 2 बटे 81 तो कहीं दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया यार ये? खैर, आपको उत्तर यही होगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं। आप लोग समझदार हो, समझते हो।
तो यहाँ पे समझ लो हो सकता है ये गलती से ऑप्शन में गलती है। 2/81 आपका उत्तर आएगा कन्फर्म। ये आप लोग खुद समझदार हो, समझते हो। ऊपर वाले का मासा 2 ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, और नीचे वाले का लासा 81 होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ऑप्शन में हो सकता है वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो, खैर कोई बात नहीं है। इसका भी मासा, तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। तो छोटी वाली संख्या पे फोकस करना है। अगर वो तीनों से कट जाए, 3 3 9, 3 दूना 6, तो वही आपका क्या हो जाएगा, मासा। तो ऊपर लिख दो 3/5, 10 और 25 है। तो बड़ी वाली संख्या क्या इन दोनों से कटेगा, नहीं कटेगा। तो बड़ी वाले का डबल कर दो। एक आप ट्रिक ये भी सीख लो, बाकी तो मैंने आपको सिखा दिया। तो बड़ी वाले का डबल क्या होता है, 50। अब देखो क्या 50 तीनों से कट जाएगा, हाँ इससे तो कट जाएगा, इससे भी कटेगा, इससे तो कटेगा, मतलब कटेगा। तो आपका 50 आपका इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 3/50 आपका उत्तर हो जाएगा। ये है, मुझे लगा ये भी नहीं है इसमें, तो ये 3/50 हो जाएगा। इसको देख लो, इसका लासा पूछ रहा है। लासा में क्या, ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा होगा। आप समझदार हो। तो पहले ऊपर वाले का लासा क्या होगा, 1 2 4 और 6 का लासा क्या होगा। क्या बड़ी वाली संख्या इन दोनों से कट रहा है, नहीं, इससे तो कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है। तो जिससे नहीं कट रहा है ना, तो इसका डबल कर लो फिर। 6 दूना 12, अभी बताया मैंने ना, 6 दूना 12। अब देखो 12 कट रहा है, हाँ 4 3 12, 2 6 12, 6 दूना 12, 1 6 12 12। तो ऊपर 12 हो गया, नीचे क्या होगा ये समझने की ज़रूरत है। 2 5 7 17। एक ट्रिक और जान लो, अगर सभी संख्याएं अभाज्य हों और उसका HCF ज्ञात करना हो, सभी संख्याएं अभाज्य हों, अभाज्य का मतलब वो किसी और संख्या से न कटे, इसमें देखो सभी अभाज्य हैं, और उसका HCF ज्ञात करना हो, तो उसका HCF 1 होगा। अभाज्य संख्या का HCF पूछे, ध्यान समझ लो, HCF पूछे तो 1, LCM पूछे तो सभी संख्याओं का गुणा, सभी संख्याओं का गुणा। अगर इसका LCM पूछता नीचे वाले का, तो सबका गुणा करना पड़ता हमको मजबूरी में दोस्तों, इन सब का गुणा कर देते हम, ठीक है। तो 12/1 मतलब 12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूं। लासा मासा मैंने आपको ग्रुप डी में जो पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस थे। बेसिक लासा मासा निकालना अगर आपको आ गया, तो जो उस टाइप के सवाल आते हैं वो भी मैं बता दूंगा किसी दिन, अगर आपको ज़रूरत है तो, क्योंकि उसमें समझना पड़ता है कि मासा निकालना है, लासा समझा दूंगा मैं उसको भी। लेकिन ये समझ में आ गया कि लासा मासा निकालना कैसे है ना। और मेरी शायद बड़ी क्लास भी हो गई थी, बड़ी क्लास में मैं नहीं करता। खैर थोड़ा सा स्लो भी आज किक कर रहा था मैं जानबूझ के, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ा आराम आराम से करिए। तो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिया हूँ, लासा भी निकालना है आपको, मासा भी निकालना है आपको। और जो तरीका बताया मैंने उसको देखो, मेरे बताने में समय लग रहा है, लेकिन मुझे वही चीज़ करना होगा ना, तो बड़ा फास्ट करूँगा मैं। अगर आप 10-15 सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप भी बड़ा फास्ट करने लगोगे, मतलब 5 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड बस, तो सही है। कोई तो और जल्दी कर लोगे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। ये अगर आप सीख गए तो आप देखते ही उत्तर बता दोगे। ये अगर सीख गए, जैसे ये भाई मैंने बताया आपका कि अभाज्य है दोनों, प्राइम है। अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम है। इंग्लिश वाले भी सब कंफ्यूज रहते हैं, तो ये निकल जाएगा आपका। ये जो मैंने बताया आपका 3/50 बड़ी जल्दी निकला, इसका गुणा कर दिया। तो ये सभी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा कब कहाँ मिल जाए कोई भरोसा नहीं, सब आइडिया मालूम होगा तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे दोस्तों। तो बस इस क्लास में इतना, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी भी दबाना, ऑल पे भी प्रेस करना। अभी मैं थोड़ा सा नया भी हूँ तो सपोर्ट करना, अपना प्यार बनाए रखना सब लोग, ठीक है। तो बस दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ सब लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।